एवरीवन, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। जैसे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में क्या है कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को स्टॉक मार्केट में काम शुरू कैसे करना है। जैसे ठीक है, हम लोग को पढ़ना फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल में हम लोग को कंपनी के बारे में स्टडी करना होता है, टेक्निकल में हम लोग को उस कंपनी के चार्ट के बारे में स्टडी करना होता है। ये सारी बातें चलिए ठीक है। अब हम लोग को स्टॉक मार्केट में काम क्या करना होता है। अब जैसे कि पहले दो बातें क्लियर हो, आपको पहला तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप ट्रेड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास डीमैट अकाउंट एक कन्वीनियंस डीमैट अकाउंट होना जिसमें आपको ईजी वे में आप वर्क कर पाएँ, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और वो डीमैट अकाउंट ईजिली वे में आप हैंडल कर पाएँ, ठीक है। ये हो गया दो पॉइंट। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग ये ट्रेडिंग और या फिर इन्वेस्टिंग जो भी हम लोग हैं उसको हम लोग शुरू कैसे करें। तो मैं आप लोग को एक पॉइंट बताता हूँ। जैसे देखिए, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए आपका बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा ना, आप निफ्टी, आपके पास ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट आप ओपन करिए पहले तो जाके। मेरे हिसाब से जो मुझे क्या ठीक लगता है ना, चाहे आप ग्रो अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करिए, या आप ज़ीरोधा में ओपन करिए, ठीक है। ये दो मेरे हिसाब से बेस्ट है। अब ग्रो क्यों? ग्रो एक इजी प्लेटफॉर्म है, मतलब आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपना वॉच लिस्ट पोर्टफोलियो ईजिली ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा नॉलेज है और आप थोड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो आप श्योर ज़ीरोधा के तरफ ही जाइए, क्योंकि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है और मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ। तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ज़ीरोधा और ग्रो दोनों ही अपने में बेस्ट हैं। बस आपको कन्वीनियंस किस पे ज़्यादा होता है आपको वो देखना है, और ब्रोकरेज दोनों पे नॉमिनल ही लगना है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि मान चलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है, तो पहले हम लोग बात करके चलते हैं। अगर हम लोग को ट्रेडिंग करना है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो हम लोग को देखना है कि आज हम लोग अगर कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है आने वाले एक हफ्ते में। तो अभी हम लोग को ट्रेडिंग करना है, तो हम लोग को करना क्या ना, स्टॉक की तरफ अभी नहीं जाना है। अभी हम लोग को अपना कैपिटल सेव करना और मार्केट के बारे में सीखना है, मार्केट है क्या। तो हम लोग का एक ऑप्शन होता है निफ्टी ईटीएफ करके, ठीक है। एक ऑप्शन होता है वहाँ पे, आप जाइएगा वहाँ पे सर्च करिएगा अपने डीमैट अकाउंट में निफ्टी ईटीएफ, ठीक है। निफ्टी ईटीएफ करके आएगा, निफ्टी ईटीएफ इंडेक्स, इस तरह लिख के आएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जाना है, निफ्टी ईटीएफ इंडेक्स को सेलेक्ट करना है। अब करना क्या है ना, आपको स्टार्टिंग में, पहली बात तो स्टार्टिंग में आपका आपके हिसाब से जो भी एक नॉमिनल, जो भी एक स्मॉल अमाउंट होता है उस स्मॉल अमाउंट से घुसना है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए वो स्मॉल अमाउंट लमसम 10,000, 20,000, 30,000, मैं इतना अमाउंट स्टॉक मार्केट में डाल के मतलब चेक कर सकता हूँ कि हाँ मैं काम कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो आपको उस तरह अपना एक स्मॉल अमाउंट जज करना हो कि आप क्या अमाउंट स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर सपोज़ करिए 5,000 रुपीज़ आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, तो आपको निफ्टी ईटीएफ 5,000 रुपीज़ का बाई करना है पहले, और एक दो दिन उसको होल्ड करना है, और होल्ड करके आपको देखना है कि क्या होता है, आप काम वहाँ कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। ये सारी बातें आप लोग को देखनी होंगी। तो इतना सब कुछ करने के बाद ना आपको क्या होगा कि रियलाइज़ होगा कि आप इस मार्केट के फ्लक्चुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप इस मार्केट के फ्लक्चुएशन को आप हैंडल कर पा रहे हैं, मतलब रोज़ के उतार चढ़ाव को आप हैंडल कर पा रहे हैं, तो आप इस मार्केट में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपसे रोज़ का इस मार्केट का अप एंड डाउन नहीं हैंडल हो रहा, तो आप प्लीज़ इस मार्केट में मत घुसिए, क्योंकि इस मार्केट में जब इंडेक्स में अप एंड डाउन होगा ना, आप उसको नहीं झेल पाएंगे। तो स्टॉक में इंडेक्स के कंपैरिजन में 5x ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल होंगे, और वो मतलब अगर आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है तो आप उसको नहीं झेल पाएंगे। तो पहली बात तो ये क्लियर करिए कि आप स्टॉक मार्केट में काम कर पाएंगे कि नहीं। दूसरी बात, आप इतना अगर कर लेते हैं, आपको ठीक लगता है, तो आप फिर उसके बाद सीखिए, कुछ पॉइंट सीखिए। अब जैसे फंडामेंटल नहीं, मैं टेक्निकल एनालिसिस पे वर्क करता हूँ, तो मैं पार्ट 3 लाऊंगा, तो मैं उसमें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल शेयर करूँगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है ना कि अब जैसे मान चलिए निफ्टी है, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। अब ये मान के चलिए निफ्टी का चार्ट, हम निफ्टी यहाँ से ऐसे 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 अभी करंट के स्टेज में ऊपर गया था, फिर ऐसे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसे ऊपर आया, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसे ऐसे ऊपर आ रहा है।
तो ये करंट के स्टेज में चार्ट है। तो अब हम लोग टेक्निकल में स्टडी क्या करते हैं ना कि हम लोग को यहाँ कैसे पता चले कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ कैसे पता चले कि यहाँ से नीचे गिरेगा। ये कोई नहीं बता सकता 100% एक्यूरेट होकर कि यहीं से ये गिरेगा, इसकी श्योरिटी किसी को नहीं होती कि ये यहीं से गिरेगा। लेकिन कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना, जिनको देख के हम लोग को बात करना होता है कि हाँ यहाँ से संभावना है कि यहाँ से मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जाए, संभावना यही होती है। तो हम लोग को उस पर वर्क करना होता है टेक्निकल एनालिसिस में। 100% टेक्निकल एनालिसिस या कोई भी एनालिसिस 100% श्योर इस मार्केट में हो ही नहीं सकता है। तो इन सारी चीज़ों, इन सारे पॉइंट को हम लोग को देख के वर्क करना होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अब जैसे हम लोग को ETF लेना है, तो अभी करंट के सिचुएशन में आप लोग मार्केट देखिए। अब मार्केट में देखिए क्या, अगर मार्केट आप लोग को अनुमान से आप गैप 5000 रुपीज़ लेके ETF सेलेक्ट किए, पहले 1 या 2 क्वांटिटी में आप ETF बाई करिए, ठीक है। आप देखिए दिन भर हो क्या रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए तो ठीक है, यहाँ से नीचे आना चाहिए तो भी ठीक है, लेकिन आपको जैसे ऐसा लगना चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप जब ट्रेड लें तो आपको उस बात का डर नहीं लगना चाहिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि इन निफ्टी की ETF से सेफ इस मार्केट में कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग को क्लियर रखनी पड़ेंगी।